अब आप कहोगे कि मैम ने ये ऐसे लिख दिया है, हमें पता कैसे लगेगा? तो अब हम इसको डायग्राम से डिफरेंशिएट करके एक ही डायग्राम में सीख लेंगे तीनों चीजें, ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मैथ्स में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें रिवाइज करना है टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। फर्स्ट हमारा आता है एक्यूट एंगल। पढ़ा सबने है, सबको एंगल्स के बारे में पता है, लेकिन हमें ऐसे पढ़ना है वापस से कि हम एग्जाम टाइम में इसको रिकॉल कर सके। अब जैसे एक्यूट एंगल है, अब आप कंफ्यूज ना हो। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बार बार उन्हें पता नहीं लगता कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए, मतलब एंगल इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल होगा। कैसे होगा अभी हम बताते हैं आपको, पहले और पढ़ लो। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मींस द एंगल इन बिटवीन, जो एंगल आएगा, जितने भी एंगल्स आएंगे वो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, इनके बीच में होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 90 डिग्री क्या है। राइट एंगल। सो बेटा राइट एंगल जो है एट 90 डिग्री, मींस राइट एंगल जो है वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ने ये ऐसे लिख दिया है, हमें पता कैसे लगेगा? तो अब हम इसको डायग्राम से डिफरेंशिएट करके एक ही डायग्राम में सीख लेंगे तीनों चीजें, ठीक है। एक और बता देती हूँ, फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा एट 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा है। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है, और राइट और 90 डिग्री। सो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल, 0 से 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। इसका ये जो साइन है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन मतलब इसके अंदर 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, एग्जैक्ट 90 पे राइट है और एग्जैक्ट 180 पर स्ट्रेट एंगल है, ओके। तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ एंगल ड्रॉ करे हैं। अब इन एंगल्स में हम ये सीखेंगे कि आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज का कैसे पता लगाना है, ठीक है। सब बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ी है, सब बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी है, फिर भी बच्चे जो है प्रॉब्लम में है कि मतलब मैथ्स में समझ नहीं आता, स्पेशली ज्योमेट्री समझ नहीं आता। हमें यहाँ क्वेश्चन करना सीखना है, ठीक है। तो आपको ये आपके पास जो ये वर्टेक्स होता है ना बेटा, आपको क्या चेक करना है? वर्टेक्स। वर्टेक्स से आपको एक एंगल ले लेना है इस तरीके से 90 डिग्री। अगर इससे ऐसे लाइन खींच लेनी है, ठीक है, इमेजिन करनी है एक लाइन, इस डॉट से इमेजिन करा, इसके बाहर अगर कोई एंगल आ रहा है, ठीक है, इस लाइन के बाहर, तो वो ऑब्ट्यूज है, क्योंकि आपको बताया ना अभी कि 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज होगा। देखो अगर एग्जैक्ट इस तरीके से L है, L मतलब इस लाइन के ऊपर ये लाइन ऐसे सीधा L है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये ध्यान रखो। इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल में ये होगा, देखो इस तरीके के एंगल भी राइट एंगल, एग्जैक्ट इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये एग्जैक्ट इस पे ऐसे है, तो ऐसे एल शेप वाला जो होगा ना, ये इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में मैंने क्या करना है, छोटा सा ऐसे एंगल बनाना है, लाइन बनाना है, इस लाइन के अंदर आ रहा है ये, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है ये, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 90 के अंदर है, ठीक है। ये क्या हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, क्योंकि 90 से बाहर जा रहा है, 90 से बाहर जा रहा है, तो 90 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 90 एंड 180 डिग्री से छोटा हो गया। सेम यहाँ पर वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स से एक छोटी सी लाइन इमेजिन करेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 बन गया, ये 90 के बाहर आ रहा है, मींस ग्रेटर देन 90 है और 180 डिग्री से छोटा, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये वर्टेक्स है,
वर्टेक्स से छोटी सी लाइन इमेजिन, अंदर की तरफ एंगल आ रहा है, अंदर की तरफ एंगल आ रहा है। तो अगर 90 के अंदर एंगल आ रहा है तो कौन सा होगा? 90 के अंदर आ रहा है तो ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से ये छोटा है। 90 के अंदर आ रहा है तो 90 से छोटा है। ऐसे हम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल पता लगा लेंगे। एल शेप में जो होगा, जो पूरा एग्जैक्ट इस तरीके से होगा, एग्जैक्ट मतलब एक बेस और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमारा राइट एंगल होगा। और इधर जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा बेटा स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल है जो कि 290 डिग्री से बनता है, 290 डिग्री से मिला के बनता है। तो एक इधर 90 डिग्री है और एक इधर 90 डिग्री है। तो 2 राइट एंगल मेक्स अ स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल जो होते हैं वो हमारा स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का इस पे स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। सो बेटा अब हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या हुआ? कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट मींस सर्कल, सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल। सो द डिग्री ऑफ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अ सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। सेंटर से देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये समझो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की डिग्री कितनी हुई? 180 डिग्री हमने पढ़ा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। सेम नीचे भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये भी हमारा 180 डिग्री हो गया। सो 180 डिग्री, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड 2 कितना हुआ? 360 डिग्री। इसीलिए पूरे कंप्लीट एंगल का जो डिग्री है वो 360 डिग्री होता है। ये याद करना है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल की जो प्रॉपर्टी है, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो 360 एग्जैक्ट तो हमारा कंप्लीट एंगल हो गया और 180 डिग्री से ज्यादा करना है। देखो कैसे, जैसे एक पिज्जा है ना, एक पिज्जा है, ठीक है, उसके 4 पार्ट है, तो ये पूरा 360 डिग्री था पहले, ठीक है। अब उसमें से आपने क्या करा? ये वाला पार्ट खा लिया पिज्जा का। नाउ यू हैव 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट क्या हुआ बेटा? देखो ये 180 हो गया और ये 90 हो गया, तो 180 और 90 कितना हुआ? 270 डिग्री। ये 270 डिग्री हो गया, ठीक है। ये देखो ये हमारा 180 हो गया और ये हाफ हमारा 90 हो गया, 270 डिग्री। तो ये कितना हो गया? ये 180 डिग्री से तो बड़ा हो गया और 360 डिग्री से छोटा, यहाँ 270 डिग्री आएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जो भी नंबर होंगे, जो भी डिग्रीज होगी, वो 180 डिग्री से बड़ी होगी। जैसे 181, 182, 183 से लेकर टिल कहां तक? 359 तक आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। एग्जाम में आएगा कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालो, मतलब क्या होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 डिग्री से आपको 120 डिग्री को माइनस करना है, ठीक है। तो आपका 240 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर फाइंड करने के लिए बोलता है तो आपको 360 डिग्री से उसको माइनस करना है, ठीक है। अगर वो आपको कहता है कि व्हाट इज 3/4 ऑफ राइट एंगल, इसका मतलब क्या है कि 3/4 और ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ऑफ का मतलब हमेशा प्रोडक्ट होगा, कहीं पर भी ऑफ लिखा होगा उसको आप प्रोडक्ट लोगे। 3/4 ऑफ राइट एंगल, तो डिग्री ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई 3 9 27 0 अपॉन 4, ठीक है। इसको हम काट लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो 67.5 जो होगा हमारा 3/4 राइट एंगल का, ये होगा 3/4, ठीक है। अच्छा वो कहेगा व्हाट इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल। व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट एंगल?
स्ट्रेट एंगल की डिग्री कितनी 180 डिग्री, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हाफ ऑफ राइट एंगल। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, मान लो आ गया हाफ ऑफ, तो हाफ को कैसे लिखते हैं आप, हाफ को लिखते हैं 1/2, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, राइट एंगल 90 डिग्री, रिड्यूस करोगे यू गॉट 45 डिग्री, ठीक है। हाफ को लिखते हैं 1/2। अगर क्वार्टर बोलता है, क्वार्टर ऑफ कंप्लीट एंगल, तो क्वार्टर कैसे लिखते हैं 1/4, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, जिसकी जो डिग्री बढ़ी है वही लेना है। क्वार्टर को लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 और से 2 मार्क्स में मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको, कोई भी फिगर्स आएंगे उसमें बोलेंगे आप इसमें बताओ एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, कंप्लीट क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, ये पूछेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन का टाइप आएगा, या तो वो पूछ सकते हैं इनकी डिग्रीज क्या है, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ सकता है कि 3/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल, क्वार्टर ऑफ राइट एंगल, ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम, और जो मैं पढ़ा रही हूँ, और इससे आप अपना एग्जाम अच्छा करो, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट में, मैं उसके लिए फिर वो वीडियो बना दूंगी रिलेटेड, जिसको जो बच्चे को प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।